हर कोई अमीर बनना चाहता है। और आप जानते हैं यूट्यूब पर, गूगल पर सबसे ज़्यादा चीज़ जो सर्च करी गई वो क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड? वो ये है कि अमीर लोग इतना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए करते क्या हैं। बट अगर हमने ये जान लिया कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अमीर लोग अवॉइड करते हैं, तो शायद हम एक बेटर रास्ते पर होंगे और ज़्यादा बेटर उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ ये सर्च करना या ये पता लगाना कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो अमीर लोग अवॉइड करते हैं जिसके कारण वो अमीर बन पाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसी हैबिट्स जो अमीर लोग प्रैक्टिस करते हैं और ऐसी बातें जो अमीर लोग अवॉइड करते हैं। अगर आपने ये 7 हैबिट्स अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ली, अपनी लाइफ में शामिल कर ली, तो आने वाले कुछ टाइम में ही आप नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मनी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि रियल लाइफ माइंडसेट क्या है जो बहुत सारे मिलियनेयर्स और बहुत सारे वेल्दी लोग फॉलो करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है वैनिश। स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद वैनिश में, जहां हम रोज़ाना पैसे की समझ को आसान, असरदार और प्रैक्टिकली बहुत यूज़फुल बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया फाइनेंशियल वीडियो आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ। हैबिट नंबर 1, एक वेल्दी पर्सन या अमीर लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहते हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत लग्जरी गाड़ियाँ ओन करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े मैंशंस में रहते हैं, बहुत हाई एंड लाइफ जीते हैं, बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल को जीते हैं। बट असल बात ये है कि ऐसा है नहीं। हर एक वेल्दी पर्सन या हर एक अमीर आदमी जो है वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच के रहता है। और वहीं अगर हम देखें कि आम इंसान क्या करता है, आम इंसान ये करता है कि आम इंसान की जब सैलरी बढ़ती है तो वो ये सोचने लग जाता है कि मैं अपने खर्चे भी अब शायद बढ़ा सकता हूँ। जिसकी वजह से होता क्या है कि इनकम बढ़ी तो लाइफस्टाइल बढ़ाने के चक्कर में, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के चक्कर में हमने अपने खर्चे भी बढ़ा दिए। जबकि एक वेल्दी पर्सन या एक अमीर पर्सन क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया, मेरी अर्निंग बढ़ी, अब मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट कर दूँ कि मेरा मनी ग्रो कर सके। तो वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से हमेशा अपने आप को बचा कर रखते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। वॉरेन बफे, उन्होंने 1958 में घर खरीदा था, वो आज भी उसी घर में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉरेन बफे इस बात को जानते हैं कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के अगर चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत सारी उनकी वेल्थ और इनकम जो है वो ड्रेन हो जाएगी। और वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पैसा जो वो है दिखाने की चीज़ नहीं है, पैसा जो है वो मल्टीप्लाई करने की चीज़। हैबिट नंबर 2, रिच और वेल्दी लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो कभी भी अननेसेसरी डेट नहीं लेते। आम आदमी क्या करता है, आम आदमी हमेशा आपको एक ट्रैप में मिलेगा, एक डेट ट्रैप में मिलेगा, और वो डेट ट्रैप का नाम है EMIs। मोबाइल फ़ोन है उसकी EMI चल रही होगी, कार ले लिया उसकी EMI चल रही है, और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वो ओन कर लेता है। और होता क्या है कि वो EMI के चक्करों में पड़ा रहता है। और जब सैलरी आती है तो क्या होता है कि जैसे सैलरी मंथ के स्टार्टिंग में आई तो बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीना ख़त्म होते होते ये पता चलेगा कि सारी की सारी सैलरी जो है वो खर्चों और EMI के चक्कर में चली गई। बहुत मिनिमम एक सेविंग्स हो पा रही है, तो वो इन्वेस्ट कहाँ से कर ले। जबकि अगर हम अमीर या वेल्दी लोगों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो EMI से या डेट से डरते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो डेट को और EMI को बहुत बखूबी इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे? उनको फ़र्क पता है। 2 प्रकार के डेट होते हैं, एक बैड डेट होता है और एक गुड डेट होता है। तो अ वेल्दी पर्सन नोज कि बैड डेट क्या है और गुड डेट क्या है। तो एक आम इंसान क्या करेगा, एक आम इंसान एक बैड डेट की तरफ जाएगा। बैड डेट क्या होता है? आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। कैसे? आपके पास पैसा थोड़ा सा ज़्यादा आया, आपने कैलकुलेट किया कि हाँ मैं ये EMI अफोर्ड कर सकता हूँ, और आपने अननेसेसरली एक लग्जरी गाड़ी खरीद ली, और अब आपका पैसा जो है उस गाड़ी के EMI में जा रहा है और पैसा ग्रो कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। वहीं ऑन दी अदर एंड अगर हम अमीर लोगों को या वेल्दी लोगों को देखेंगे तो उनका माइंडसेट क्या होता है कि डेट लेना है,
लेकिन गुड डेट लेना है। अब गुड डेट क्या होता है? गुड डेट जो होगा वो कभी आपकी लाइबिलिटी को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आपको एसेट्स बना कर देगा, जो एसेट्स बाद में चल के लॉन्ग रन में आपको पैसे मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। जैसे कि अमीर इंसान डेट लेगा, लेकिन किस लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। या तो वो रियल एस्टेट खरीद लेगा या तो वो बिजनेस चालू कर लेगा, और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो उसको लॉन्ग रन में पैसा देने वाली हैं। आपको एक चीज़ आज से ही प्रैक्टिस करनी है, और वो ये चीज़ है कि आपको आज से माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैं हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करूँगा, बल्कि मेरा पैसा अब मेरे लिए काम करेगा। हैबिट नंबर 3 की बात करते हैं। दे कीप लर्निंग कॉन्स्टेंटली समथिंग न्यू। वो हमेशा कुछ नई चीज़ों को सीखते ही रहते हैं। ये रिसर्च कहती है कि 80% जो वेल्दी लोग हैं दुनिया के अंदर, उनकी एक हैबिट है, और वो हैबिट ये है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स वो दिन भर में रीडिंग को ज़रूर डेडिकेट करते हैं। अब ये रीडिंग क्या कर रही है? कॉलेज टेक्स्ट बुक्स वगैरह नहीं होती हैं, ये बुक होती हैं सेल्फ ग्रोथ की, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उनको हेल्प करती हैं कि कुछ नया सीखने में, कुछ नया जानने में। अब इससे होता क्या है? वो वेल्दी और रिच लोग इस बात को समझते हैं। दे नो कि अगर हमने कुछ नया नहीं सीखा, या हम सोच के चलेंगे कि पुरानी चीज़ों के हिसाब से हमारा काम चल जाएगा, तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो इस रेस में पीछे रह जाएंगे। और अगर पीछे छूट गए तो फिर जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है या जो नए काम करने के नए तरीके बदल रहे हैं, तो वो उन सब चीज़ों से पीछे छूट जाएंगे, तो वो उसको कोप अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आप ये चीज़ देखेंगे कि वेल्दी या रिच लोग जो रहेंगे वो हमेशा कुछ नया सीखते रहेंगे या कुछ नया पढ़ते ही रहते हैं, और वो अपडेटेड ज़रूर रहते हैं अपनी फील्ड, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, उसमें वो अपडेटेड हमेशा रहेंगे। आज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप अपनी लाइफ में देखिए, बहुत सारे लोग जो आज वीडियो को देख रहे हैं, आप कम शायद हो सकता है कि आप नहीं भी देखते हो, या लेकिन देखते भी हों, तो आप एक सीरीज़ ज़रूर देखते होंगे। और एक सीरीज़ में एक एपिसोड जो होता है वो 30 मिनट्स टू 1 आवर लॉन्ग होता है, 45 मिनट्स 50 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द सीरीज़ कौन सी आप देख रहे हैं। तो अगर आप थोड़े समय के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए आप ये करके देखें कि आप उन सीरीज़ के एपिसोड्स को चेंज कर लें, एक्सचेंज कर लें। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दोज एपिसोड्स आप क्या करने लगें? आप फाइनेंस के पॉडकास्ट सुनने लग जाएं, आप फाइनेंशियल न्यूज़ देखने लग जाएं, आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लग जाएं, बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लग जाएं। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, कुछ टाइम में ही आपके बिहेवियर में, आपके माइंडसेट में और आपका पैसे को लेके जो नज़रिया होगा वो बदलने लग जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। 4th और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना। वेल्दी और रिच लोग क्या करते हैं? अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया जाता है, एक स्टडी थी, उसमें ये पता लगा 76% वेल्दी या अमीर लोग या रिच लोग जो हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और 89% वेल्दी लोग, रिच लोग या अमीर लोग कह ले, ये प्रॉपर स्लीप लेते हैं। जो प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो ये लेते हैं प्रॉपरली, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में। और आम इंसान क्या सोचता है? आम इंसान की थिंकिंग क्या होती है? आम इंसान सोचता है कि अभी मैं चीज़ों को बिल्ड कर रहा हूँ, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ या अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, मैं अपनी बॉडी को अभी मतलब इतना टाइम नहीं दे सकता। तो एक आम इंसान क्या सोच के चलता है? आम इंसान ये सोच के चलता है कि एक्सरसाइज करना या खेलना या अपनी बॉडी को फिट रखना एक टाइम वेस्ट है। बट ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग रन में आपको मदद करेगी। और आप सब ये बात जानते हैं, बहुत मतलब प्रूवन बात है कि एक हेल्दी माइंड होता है तो आप मतलब एक हेल्दी बॉडी रहती है तो एक हेल्दी माइंड होता है, और हेल्दी माइंड रहेगा तभी आप सही डिसीजन और बड़े प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाएंगे। हैबिट नंबर 5, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आम इंसान और वेल्दी लोगों में। हैबिट नंबर 5 है, जो वेल्दी रिच लोग होते हैं वो लोग लॉन्ग टर्म ज़्यादा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म ही सोचते हैं, आप ये मान के चलिए। अब इसको हम कह लेंगे कि ये आम इंसान और वेल्दी और रिच लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके रखता है। प्रैक्टिकली देखा ही गया है, ये चीज़ नोटिस ही करी गई है कि अगर आम इंसान होगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं आज क्या खरीद लूँ अगर उसके पास पैसा होगा तो। वहीं ऑन दी अदर एंड वी टॉक अबाउट वेल्दी पीपल, रिच पीपल या अमीर लोग, तो वो ये सोचेंगे मैं आज ऐसा क्या डिसीजन ले लूँ, ये जो पैसा मैं खर्च करने जा रहा हूँ मैं इससे ऐसा क्या डिसीजन ले लूँ कि अगले 10 सालों में मुझे इससे फ़ायदा होने लग जाए।
तो ये माइंडसेट का खेल हो गया, ये डिफरेंस है बहुत बेसिक, ठीक है। अब एक अमीर व्यक्ति होगा तो वो क्या, वो पेशेंस भी उनमें बहुत होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि हमें कोई शॉर्टकट और बहुत क्विक मनी बनाना, बहुत इजी मनी बनाना, नहीं, वो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। वो कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं कि स्लो चलेंगे बट हाँ लंबा चलेंगे। और वहीं एक आम इंसान होगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा कहाँ से कमा लूँ। इसलिए आप देखेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर भी आप अगर देखेंगे तो ये भी एक बड़ा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है कि हाउ टू अर्न मनी क्विकली, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। क्योंकि अगर आपको जल्दी पैसा मिल भी गया ना मान लो, तो भी आपने वो पैसे को कंट्रोल करने की हैबिट डेवलप नहीं करी होती है। और अगर आपके पास बहुत जल्दी पैसा आ जाता है तो आप उसे उतनी ही जल्दी खो भी देते हैं। हैबिट नंबर 6 में कुछ एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको कुछ एक पर्टिकुलर टाइटल नहीं दे रहा हूँ। हैबिट नंबर 6 में ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक अमीर, एक वेल्दी, एक रिच पर्सन जो है वो कभी नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो बहुत कम आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी और वो ये है, नंबर 1, शो ऑफ से स्पेंड नहीं करते। शो ऑफ में मतलब दिखावे में स्पेंड नहीं करते हैं। आम इंसान का माइंडसेट ही होता है कि मैं एक बेहतर गाड़ी ले लूँ, मैं ब्रांडेड मतलब लोगो वाले टी शर्ट्स पहन लूँ और ब्रांडेड कपड़े पहनूँ, ब्रांडेड शूज़ पहनूँ महंगे। तो क्यों करना ये चीज़ें? तो मोस्टली आप देखेंगे कि मिडिल क्लास या आम इंसान का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि जब मैं ये चीज़ें पहनूँगा दूसरे लोग देखेंगे तो एक मैं मतलब उनको ये पता चलेगा कि मैं एक रईस व्यक्ति हूँ। जबकि जो एक रियलिटी में एक वेल्दी या रिच पर्सन होगा उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि मेरे पैसे के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चले। वो अपने पैसे को बहुत साइलेंटली ग्रो होने देता है। नंबर 2 पे आता है, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आम इंसान क्या होगा, बहुत सारे मनोरंजन पाल के रखेगा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट के ज़रिए मीडियम उसके पास होंगे, जैसे कि सीरीज़ देखना, मूवीज़ देखना, घूमना फिरना, बातचीत करना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वहीं ऑन दी अदर एंड अगर आप देखेंगे एक वेल्दी पर्सन को, एक रिच पर्सन को, एक अमीर आदमी को, तो आप देखेंगे कि वो अपना टाइम ना वहीं पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उसको कुछ ना कुछ वैल्यू डिराइव हो रही होगी। मतलब वो एक किसी से बात भी कर रहा है, कॉन्वर्सेशन भी कर रहा है, तो हो सकता है कि वो कोई बिज़नेस को डिस्कस कर रहा होगा, ठीक है, वो हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात कर रहा होगा। वो हमेशा देखेंगे आप तो वो एक वैल्यू वहाँ से डिराइव करना चाह रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर एंड अगर हम अपने आप को देखें तो मतलब एक नॉर्मल इंसान को देखें, एक आम इंसान को देखें, तो हम एंटरटेनमेंट के टुवर्ड्स ज़्यादा रहते हैं रेदर देन वहाँ पे टाइम स्पेंड करें जहाँ पे हमको वैल्यू मिल सकती है। इसी के अंदर अगर मैं तीसरी बात करूँ तो जो वेल्दी, रिच या अमीर लोग होते हैं वो कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होते। और ऑन दी अदर एंड वी टॉक अबाउट, तो आम इंसान जो होगा वो क्या करेगा, वो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे जॉब कर रहा है तो वहीं से जो पैसा आ रहा है वो उस पर ही टोटली डिपेंडेंट रहेगा कि हाँ भाई यही मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, यहीं बचाना है, यहीं इन्वेस्ट करना है। बट अमीर इंसान ये नहीं करेगा, एक सोर्स बनाया, दूसरा सोर्स बनाया, वो सोर्स को भी बढ़ाता जाएगा जिसकी वजह से उसकी इनकम भी बढ़ती जाती है और सिक्योरिटी भी बढ़ती है। आखिरी और एक इम्पॉर्टेंट हैबिट जो कि वीक लोगों के अंदर हो ही नहीं सकती, और ये है 7th हैबिट नंबर 7, एक पावरफुल इमोशनल माइंडसेट। अब ये इमोशनल माइंडसेट क्या होता है, तो काफ़ी बार आपने देखा होगा लोग जो होते हैं वो इमोशनल प्रेशर के अंदर डिसीजन लेते हैं। जब आप वेल्दी, रिच या अमीर इंसान को देखेंगे ना तो आप ये देखेंगे वो इमोशनल होकर अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेता। जैसे कि मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट है या मार्केट है तो वो मार्केट गिर रहा है तो एक आम इंसान क्या करेगा, डर जाएगा और उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो उसके दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी कि अरे मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, मेरी अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ही नेगेटिव गई है, चलो मैं काम करता हूँ, हल्का फुल्का ही लॉस हुआ है, जो बच रहा है कम से कम वो तो निकाल लूँ। मतलब यहाँ पे एक आम इंसान ने क्या किया, पैनिक वाली सिचुएशन में आया, पैनिक किया और उसके बाद उसने इमोशनल डिसीजन मेकिंग कर ली यहाँ पे कि आगे भी बुरा होगा तो इससे पहले कि और बुरा हो मैं निकाल लेता हूँ। वहीं ऑन दी अदर एंड वेल्दी, रिच या अमीर इंसान क्या करेगा, वो सब्र करेगा, वो पेशेंस रखेगा, क्योंकि वो उस बात को जानता है अगर मार्केट आज गिर रहा है तो डेफिनेटली आने वाले समय में करेक्शन आएगा और मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, तो वो यहाँ पे पेशेंस रखता है। तो जब मार्केट गिरता है तब पैनिक नहीं करता और जब मार्केट उठता है तो बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होता। वहीं आम आदमी क्या करेगा, जैसे ही देखेगा अरे मार्केट ऊपर जा रहा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा और हो सकता है कि जैसे ही आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें मार्केट वहाँ पे स्टेबलाइज हो और उसके बाद फिर गिरना स्टार्ट हो। जबकि एक अमीर आदमी यहाँ पे ये देखकर कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ओवर एक्साइटमेंट में या एक्साइटमेंट में वो और इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो अपने आप को
रोक के रखेगा, वो पेशेंस रखेगा। और हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि पैसा कमाना सब माइंडसेट का खेल है। आपको आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइंडसेट। अगर आपने माइंडसेट को करेक्ट कर लिया, आपने माइंडसेट को ट्रैक पे लिया, उसको एक डायरेक्शन दे दी, तो पैसा, ये मान के चलिए, पैसा सिर्फ उसका आउटकम है, एक उसका रिजल्ट है। तो दोस्तों ये थी 7 हैबिट्स जो वेल्दी अमीर या रिच लोग फॉलो करते हैं, और 7 ऐसी बातें भी जो वो नहीं करते। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी इनमें से हैबिट है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप आज से ही, जैसे ही आपने ये वीडियो देखा है, आप आज से ही अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट, यानी आप आज से उस चीज़ को प्रैक्टिस करने वाले हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगी। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं रोज़ एक नई फाइनेंशियल वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।